हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय थोड़ा अलग है। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ करके हार गए हैं, जो भी पैसे आप लगाते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं, सब कुछ गलत होता है, तो आज एक बहुत गहरे विषय पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब आपका विवाह होता है, ध्यान रखिए, बहुत सारे पुरुषों का भाग्य जो है विवाह के बाद चमक जाता है। कारण बताती हूँ। कुंडली का 7वां भाव आपके जीवन साथी, आपके साझेदारी, आपके पार्टनर का होता है, और कुंडली का 8वां भाग आपके आपके 7वां भाग आपके पार्टनर का यानी आपकी पत्नी का होता है। पत्नी क्या है? शुक्र है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं घर की लक्ष्मी बहू घर की लक्ष्मी है। बस यही कारण है क्योंकि शुक्र का संबंध ऐश्वर्य से है, धन दौलत गाड़ी बंगला, और कौन देता है? माँ लक्ष्मी। इसीलिए सीधा कहा गया है कि पत्नी यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। ध्यान से एक एक बात को जोड़ते जाइएगा। आज मैं आपको बता दूंगी कि आपकी किस गलती के कारण आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, क्योंकि आप जो है पैसे कमाने में, इधर उधर करने में इतने बिजी हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप स्वयं अपने शुक्र को अपने हाथों से ही खराब कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब शुक्र खराब होते हैं तो राहु पे हावी हो जाते हैं, और राहु जब हावी हो जाते हैं उन पे, तो बस वही चीज़ होती है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, वो गलत होता है। क्योंकि राहु जो है वो माया है। क्या है? माया है, भ्रम है, एक जाल है। आपको लगेगा कि इस चीज़ में मेरा प्रॉफिट होगा, इस व्यवसाय को करूँगा, इस चीज़ को करूँगा, या इस रिश्ते में बंधूंगा तो बहुत फ़ायदा होगा। बस वही जाल आपको ले डूबता है, आपको बर्बाद कर देता है। तो इस साधारण से सी बात को समझिएगा कि किस तरह आपको पता ही नहीं हो रहा है और आपकी कुंडली पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, अब आपको एक एक चीज़ करके आपको बहुत विस्तृत तरीके से मैं समझाती हूँ। तो देखिए, शुक्र यानी पत्नी का क्या करना है आपको कि देखिए, बहुत ज़्यादा लोग पुरुषों के मन में एक बात होती है कि हम तो अपने जीवन में जो है बहुत कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ, और पत्नी जो घर पे जिम्मेदारी संभाल रही है वो बहुत कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। तो ये भ्रम पहले आपको निकालना है, इस भ्रम को निकालना है। और आवश्यकता से अधिक, देखिए, आदमी, हर जो अच्छा इंसान होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो अपने सुख सुविधा से ज़्यादा अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ, अपने भाई, अपने बहन का ध्यान रखता है, और उनकी सुख सुविधा का ध्यान ज़्यादा रखना है। अब मैं पत्नी का कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर को नहीं कह रही हूँ, पूरे परिवार को कह रही हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप अपनी कुंडली के शुक्र को बर्बाद कर रहे हैं, केवल बात मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ। यदि आपको अपनी शुक्र को मजबूत करना है, ऐश्वर्य पाना है, धन पाना है और जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, पहली सुधार आपको अपने घर से, अपने परिवार से करना होगा। जब भी पत्नी कुछ कार्य के लिए फ़ोन करे या कुछ किसी भी चीज़ के, सम्मान से बात करिए, चिल्ला के मत बात करिए। वो भी इंसान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्नियाँ गलत नहीं हो रही हैं, बहुत सारी पत्नियाँ गलत भी हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके का कार्य, चिल्लाना, स्ट्रेस में या चाहे जिस कारण से ये चिल्लाना आपको नहीं है। बहुत सौम्यता से, बहुत शांति से करना है। और दूसरी गलती जो आप लोग अक्सर करते हैं, पत्नी के मायके को लेकर ताना देना, किसी बात को लेकर के ताना देना। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना उसके आंसू गिरेंगे आप अपने लिए उतना ही बड़ा खड्डा खोद रहे हैं, इसलिए कभी भी उसके आंसू मत गिरने दीजिए। इस बात से आपके मन में डर होना चाहिए, आपको ये डर होना चाहिए कि पत्नी के आंसू न गिरे, मैं ऐसी कोई बात न कहूँ जिससे उसके आंसू गिरे। यदि आप अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े दिलवाते हैं, अच्छी ज्वेलरी दिलवाते हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आपकी आमदनी जितनी है उससे बढ़ के करिए, जितने में कर सकते हैं, देखिए, बहुत समझदार पत्नियां भी होती हैं। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो मुझे नहीं लगता, कम से कम 80% पत्नियां ऐसी हैं, वो खुद खुशी से कहेंगी कि नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप एक फूल तो ला सकते हैं, कुछ तो ला सकते हैं, मैं इतना जानती हूँ, कुछ तो ला सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाए। तो ये करके आपको प्रसन्न करना है। अगली चीज़ कि सबसे बड़ा उनके लिए उपहार ये होगा कि आप उनको समझें। प्लीज़ आप प्रयास करें, क्योंकि कमेंट आता है ना, एकदम मन दुखी करने वाला कमेंट आता है।
सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए, सबसे बड़ा उपहार मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ। सबसे बड़ा उपहार ये होता है ना कि आप उनको समझें। मैं भी पत्नी हूँ, मैं भी किसी की पत्नी हूँ, और मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है, मैं बताती हूँ आपको, जब आप जिसे हृदय से समर्पित हैं और वो आपकी तारीफ़ करें। वो औरतों के लिए सबसे बढ़िया पल होता है। औरतों के लिए वही चीज़ सबसे बड़ी होती है जिसको वो हृदय से समर्पित होती हैं। उनकी एक बड़ाई, उनकी एक तारीफ पत्नी में नया जान डाल देती है। तो अगर वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उनकी बातों को सराहिए, कहिए कि नहीं तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। यदि वो बढ़िया से कुछ तो हर आदमी के अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो कुछ तो आप उनसे बोलिए, कुछ कहिए कि नहीं तुम ये बहुत अच्छा करती हो। और मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह से यदि वो बातें सुनती हैं ना, तो उनकी नई ऊर्जा आ जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप करना प्रारंभ करिए, यदि आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारे जो पुरुष भाई हैं उनको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेंगी पत्नी ऐसी है, पत्नी वैसी है। एक बार प्रयास तो करिए। बहुत सारी पत्नियां इरिटेट हो जाती हैं, और इरिटेट हो करके और वो इस रिश्ते में अब कोई खुशी ढूंढती ही नहीं है। तो आपको इस रिश्ते का नव निर्माण करना है, नया जीवन लाना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पत्नी कैसे प्रसन्न है। हो सके तो उन्हें जितनी व्यवस्था है घुमाइए, उनको साथ में घुमाइए, जो भी चीज़ें खरीदिए, मतलब उनकी खुशी का ध्यान रखिए। और हो सकता है यदि आप उन्हें कुछ और दे सकते हैं तो उन्हें एक दिन का आराम भी दे दें, ताकि घर के कामों से उन्हें थोड़ी फुर्सत मिले, थोड़ा सा वो अपने मन का कुछ कर पाए। आप देखिए आपके जीवन में, मैं बता रही हूँ 3 से 6 महीने में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। रामायण भी कहता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ऐसा होता है, जहाँ पे सुख समृद्धि वास करती है ना, वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते। या एक सीधे शब्दों में कहिए कि जहाँ पे समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य आने वाला होता है, वहाँ पहले ही कलह दूर भाग जाता है। तो एक बार पहले अपने आप को भी देखिए और फिर जा कर के अपनी कुंडली को दोष दीजिए। और निश्चित तौर पे बता रही हूँ, इन चीज़ों में यदि आपने सुधार कर लिया, और ये ऐसे नहीं होगा, भगवान की कृपा होगी तो आप सुधार करेंगे और उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।